आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंपैरेटिव साइज और यू कैन से कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसका मीनिंग। एंड इनकम स्टेटमेंट रिवील्स द ऑपरेशनल रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस एंड प्रोग्रेस ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, जो आपकी इनकम स्टेटमेंट है ये क्या बताती है? एक तो आपके ऑपरेशनल रिजल्ट के कि आपने कैसा काम किया, ठीक है, जो आपने काम किया उसका क्या रिजल्ट है। ठीक है, एंड सेकंड प्रोग्रेस बताती है कि आपके बिजनेस ने कितना प्रोग्रेस किया है, उसके में जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है, ये सब चीज़ें इसी स्पेसिफिक टाइम के। ठीक है, द कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट शोज द ऑपरेशनल रिजल्ट्स ऑफ अ बिजनेस फॉर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड so that change in absolute figure from one period to another may be stated in the term of money or in a percentage। ठीक है, क्या कहते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है कि क्या बताती है? ऑपरेशनल रिजल्ट बताती है किसी भी बिजनेस का। ठीक है, किस टाइम के लिए बताती है? कहते हैं आपने अलग अलग अकाउंटिंग सालों के बताती है कि आपने अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड्स के बताती है, जैसे कि 2 साल है। ठीक है, 2 साल में आपने कितना चेंज किया, ठीक है, आपने कौन सा ऐसा काम किया जिसके साथ आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ, ये सब चीज़ें हमें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में पता लगती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फॉर्मेट। सबसे पहले हम लिखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यू कैन से कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद आपके फर्स्ट कॉलम बनेगा पर्टिकुलर का। ठीक है, उसके सबसे पहले आपका मेन है जो आइटम है वो क्या आती है? सेल्स। ठीक है, नेट सेल लिखनी है आपने। ठीक है, अगर आपको टोटल सेल गिवन है उसमें से आपने सेल रिटर्न माइनस करके यहाँ लिख देना है। अगर आपको नेट सेल गिवन है आपने सीधा ही यहाँ लिख देना है। सेल के बाद आप क्या लिखते हो यहाँ पे? कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए मेरे पास सेल भी है कॉस्ट भी है। ठीक है, तो दोनों को जब मैं माइनस करूँगी, ठीक है, ए माइनस बी, सपोज ए माइनस बी, तो आपका क्या आ जाएगा? जीपी। ठीक है, ये होगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसका अलग से यहाँ हमने कॉलम बना देना है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद नेक्स्ट में क्या देखूँगी? अपने ऑपरेशनल खर्चे। ठीक है, कि मैंने अगर बिजनेस को, ठीक है, चलाना है, बिजनेस को ऑपरेट करना, ठीक है, तो उसके लिए मैंने कौन से एक्सपेंस करती हूँ? ठीक है, ऑपरेशनल एक्सपेंस की हेडिंग बनेगी। इसके नीचे आपके 2 एक्सपेंस आएंगे। ठीक है, फर्स्ट होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेकंड होता है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ठीक है, ये कौन से एक्सपेंस होते हैं? जो आप ऑफिस में के एक्सपेंस करते हो, जैसे कि ऑफिस की लाइट, ऑफिस का स्टेशनरी, ये सब चीज़ें। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जैसे आप सेल करते हो, ठीक है, तो सेल में कितने खर्चे होते हैं? सेल में डिस्काउंट हो गया, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट करी, ठीक है, आपने किसी चीज़ की सेल जब आप करते हो तो वहाँ डिलीवरी चार्जेस, ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, अब देखिए ऑपरेशनल या जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखने के बाद, ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब देखिए इसका फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं, इसे हम कैसे निकाल सकते हैं? जितना भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है, उसमें से अगर मैं सभी अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, आपकी बुक में ABC ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, कि A माइनस B माइनस C ऐसे लिखा होगा, तो आप वैसे भी लिख सकते हो। उसके बाद जब मैंने अपना, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है, यहाँ मैंने अलग से कॉलम बना दिया इसका भी। जब ये मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, नेक्स्ट मैंने क्या देखना है? अपना लास्ट नेट प्रॉफिट देखना है। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? अपनी कोई नेट इनकम। ठीक है, अगर आपको कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? जैसे कि अगर आपको बाहर से कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ठीक है, बाहर से आपको कोई कमीशन मिली है, ये सब चीज़ें नॉन ऑपरेटिंग में आती है। ठीक है, तो ये इसमें ऐड होंगी। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली प्रॉफिट को इनकम इंक्रीज़ करती है, तभी मैंने ऐड किया। एंड इसके ऑपोजिट अगर आपको कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया तो वो क्या करेगा? इसमें माइनस होगा। ठीक है, इसमें इनकम को प्लस करके और अपने एक्सपेंस को माइनस करने के बाद लास्ट में आपका क्या बचता है? नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये हमें निकालना होता है। ठीक है, एंड ये जो नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है, इस पर हमने भी टैक्स देना है, दैट इज हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका फॉर्मूला क्या है? अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस करने हैं मैंने अपनी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड मैंने ऐड करनी है क्या? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, ये चीज़ है। अगेन इसका भी अलग से कॉलम बनेगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद अगेन जब मेरे पास प्रॉफिट आ गया देन मैंने क्या पे करना है? उस पर टैक्स पे करना है, तो यहाँ लिखूँगी टैक्स की अमाउंट। ठीक है, जो भी आपको गिवन होगा, क्या परसेंटेज में गिवन होगा, तो आपने इस पर अप्लाई कर देना। ठीक है, अप्लाई करने के बाद लास्ट में क्या करूँगी? टैक्स पे कर दूँगी। ठीक है, टैक्स पे करने के बाद मेरे पास लास्ट में क्या बचेगा? मेरा खुद का प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, आफ्टर मतलब कि टैक्स देने के बाद। तो मेन, ठीक है, हमने 4 कॉलम बनाए। ठीक है, यहाँ पे अगर इस साइड में देखूँ तो फर्स्ट जीपी निकाला। ठीक है, हमने सेकंड हमने क्या निकाला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। थर्ड हमने क्या निकाला? नेट प्रॉफिट। एंड लास्ट हमने क्या निकाला? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, पहले बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये तो हो गया उसके कॉलम, ये तो हो गया उसके मतलब पर्टिकुलर्स। ठीक है, हेडिंग। नेक्स्ट इसके साथ ही कहते हैं अलग से 4 कॉलम बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रीवियस ईयर की अमाउंट, ये आपको गिवन होती है। ठीक है,
उसके बाद आपकी करंट ईयर की अमाउंट ये भी आपको गिवन होती है, ठीक है। 2 साल की आपको अमाउंट गिवन होगी, दोनों की अपने ऐसे एज इट इज़ ही पोस्ट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की हेल्प से हमने क्या देखना है, अपने चेंज देखना है। फर्स्ट हमने चेंज देखना है AC, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है PC, जिसे हम कहते हैं परसेंटेज चेंज, ठीक है जी। अब देखिए एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि इसमें 1 कॉलम मानो, जैसे 2, जैसे 3, ठीक है। थर्ड कॉलम का आंसर कैसे होगा, सेकंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम, ठीक है। एंड आपके परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, आपका ये थर्ड कॉलम डिवाइड बाय फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला, ये मैंने फॉर्मूले पहले भी अपनी पिछली वीडियो में बताए थे, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो सिंपल हमने इस फॉर्मेट के, ठीक है, हमने इस फॉर्मेट में हमने क्या कौन से फॉर्मूले सीखे। फर्स्ट हमने क्या निकाला, GP, उसका फॉर्मूला क्या था, सेल्स माइनस कॉक्स, ठीक है। सेल माइनस कॉक्स किया, ठीक है, वो आपका GP निकल जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या था, अगर मैं उसी GP में से कहते हैं अपने ऑपरेटिंग खर्चों को निकाल दूँ, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, इसमें तो आपके टू टाइप्स के एक्सपेंस आते हैं। फर्स्ट है आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, ठीक है, जो भी आपके ऑफिस का खर्चा है। सेकंड है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ठीक है। अगर मैं GP में से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद कहते हैं अगर मैंने नेट प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट का क्या स्टेप है, कहते हैं जो भी आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, उसमें से आपने जो भी आपको बाहर की इनकम है, ठीक है, जो भी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है, उसे ऐड कर दीजिए, ठीक है। और जो भी आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसे माइनस कर दीजिए, ठीक है। वो क्या निकल जाएगा, आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड नेक्स्ट कहते हैं अगर मैंने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जो आपने नेट प्रॉफिट निकाला है, ठीक है, बिफोर टैक्स वाला, उसमें टैक्स की अमाउंट दे दो, जो बचा वो होगा आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। इसी फॉर्मूले को जब मैं इस फॉर्मेट की, ठीक है, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखती हूँ तो वो क्या बन जाता है, आपका कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। ये अपने फॉर्मूले, ठीक है, अपनी पहले +1 की क्लास में भी किए हुए थे, इसलिए मैंने इसको बहुत डिटेल में नहीं बताया, ठीक है। सिंपल मैंने आज इस वीडियो में यही बताया कि आप इस फॉर्मूले को, ठीक है, अपने इस फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हो, ठीक है। एंड आपको एज इट इज़, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है, याद करना होगा, ठीक है, कि पहले नेट के पहले सेल आती है, उसके बाद कॉक्स आता है, ये सब चीज़ें, ठीक है, आती है, ठीक है। फॉर्मेट को याद करने के बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसको न्यूमेरिकल।